पहले ये देखो और अभी ये देखो, एक अजीब सी क्रीपी स्कल ट्री और एक टनल जो सीधा अंधेरे में गायब हो रही है। अब सवाल ये है कि ये रियल लग रहा है, लेकिन मैंने बनाया कैसे, कौन सी फोटोशॉप टेक्निक्स यूज की, ये जो इंटेंस हॉरर लुक दे रहा है ये कैसे अचीव किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी थंबनेल्स ऐसी हो कि बंदा बिना सोचे क्लिक करने पर मजबूर हो जाए, तो भाई ये ट्यूटोरियल आपके लिए। सो इस वीडियो में मैं कंप्लीट थंबनेल का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर टेक्निक, हर इफेक्ट, हर डिटेल जो इस थंबनेल को बनाने में मैंने यूज की। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हम फोटोशॉप में आ चुके हैं। PSD फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड करो और सीखो। सो मैं अभी जो है आपको कंप्लीट बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की इस थंबनेल को बनाने में। सो सबसे पहले मैंने AI से एक बैकग्राउंड जनरेट करवाई कि एक टनल हो जो कि स्कल्स के साथ बड़ी बड़ी हो, तो उसने इस तरह की बनाई थी। ये फ्री पिक का जो है आइडियोग्राम के थ्रू जो है मैंने जनरेट करवाया था। सो उसके लिए फिर मैंने जो है ब्रिज एक लिया जो इन्वाटो से मैंने डाउनलोड किया था, और ये इमेज थी जिसको फिर मैंने कट आउट किया मैनुअली और फिर जो है यहाँ पर प्लेस किया, जो कि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही ब्लेंड नहीं हो रहा। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि इसमें जो है डार्क जो एक्सपोजर जो है वो अप्लाई किया। फिर मैंने जो है मास्क अप्लाई करके इसमें जो है मजीद इसकी हाईलाइट्स इम्प्रूव की। उसके बाद मैंने जो है इसके नीचे डेप्थ देने के लिए कि ये बहुत गहरा है, यानी केव के ऊपर सिर्फ ब्रिज बना हुआ है, तो मैंने जो है यहाँ से डार्क शेडो दे दी इधर से। एंड देन जो है मैंने ये जो वाइट है हमारी स्पेस, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने अगेन फोटोशॉप का जनरेटिव फिल यूज़ किया ताकि जो है हमारी एक कंप्लीट बैकग्राउंड अच्छे से बन सके। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर स्कल्स का जो है वो ढेर जो है वो लिया। वो कहाँ से मिला, इन्वाटो एलिमेंट से जाके मैंने सर्च किया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स आ गए थे। सो मैंने इसको डाउनलोड किया, देन मैंने जो है यहाँ पर प्लेस किया और कुछ इस तरह था ये, तो मैंने इसमें जो है मास्किंग अप्लाई की। अभी यहाँ पर रफ सी मास्किंग की है क्योंकि हमारा जो है ये बैकग्राउंड में काफ़ी दूर हो जाता है तो इतना वहाँ पर विजिबल नहीं होता। देन मैंने इसमें जो है शेडो ऐड की ताकि जो है वो मज़ीद एक वाइब दे सके इसके साथ मर्ज होने वाली, ठीक है, क्योंकि लाइट भी पड़ रही है और देन शेडो भी बन रही है, तो मैंने इस तरह इसमें दे दिया। देन मैंने जो है ब्रेन ऐड किया। ब्रेन वाला जो स्कल था ये भी मुझे इन्वाटो एलिमेंट से मिल गया था, तो मैंने वहाँ से जो है इसको डाउनलोड किया। देन इसके ऊपर जो है हाईलाइटिंग और शेडोज़ वगैरह दिए ताकि जो है ये इसके साथ मर्ज हो सके। अब जो है हमारी लाइट सोर्स है वो यहाँ से आ रही है, यानी कि शेडोज़ जो है हमारी इस साइड पे बनेगी। सो मैंने क्या किया कि एक्सपोजर इफेक्ट बनाया, वो किस तरह मैं वो आपको बता देता हूँ। ओके, सो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर में जाऊंगा, देन यहाँ से एक्सपोजर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने एक्सपोजर को डाउन किया। एंड देन जो गैमा करेक्शन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया ताकि हमारी जो है वो मज़ीद डार्क आ सके यहाँ से शेड्स। देन मैंने आल्ट को होल्ड किया और देन जो है इन दोनों लेयर्स के दरमियान लाऊंगा अपने कर्सर को, तो यहाँ पर आपको ये आइकन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो ये इसके साथ जो है क्लिप हो जाएगा, यानी क्लिप मास्क क्रिएट कर लेगा। देन हमने इस मास्क को कन्वर्ट कर देना है ब्लैक लेयर में। वो किस तरह, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आप का जो ये है इन्वर्ट हो जाएगा। देन आपने ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, बी प्रेस करेंगे तो ये ब्रश टूल आ गया। देन यहाँ से आपने सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लेना है एंड देन फ्लो को कम कर लेना है, तकरीबन 20% या 30% या 50% कर लो, जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर जो अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो आपने यहाँ पर वाइट कलर का जो है वो फिल ले लेना है। देन आप पेंट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, तो हमारी जो है वो शेडो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। सो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप जो है वो 3D सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ कर सकते हो कि हमारी जो है लाइट सोर्स कहाँ से आएगी तो शेडो कहाँ पर बनेगी। उसके लिए आपको हज़ारों ट्यूटोरियल मिल जाते हैं यूट्यूब पर भी, इवन आपको जो है वो गूगल पर भी काफ़ी इमेजेस ऐसी मिल जाती है जहाँ पर वो डायरेक्शंस बता रहे होते हैं कि किस तरीके से कहाँ से लाइट मिलेगी और किस तरफ शेडो बनेगी, तो आप उसको वहाँ से समझ सकते हो। बाकी ये है कि इसमें शेडोज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हम खुद ही डायरेक्शन जो है ना वो एक बनाई हुई है कि हमारी यहाँ पर आएगी, तो इस तरीके से मैंने जो है इसमें शेडो क्रिएट किए। सो देन यहाँ पर मैं जो है इसकी मज़ीद कम कर दूँगा फ्लो को, अराउंड इस तरीके से मैं जो हूँ पेंट कर दूँगा, क्योंकि हमारा जो है वो स्कल है तो यहाँ पर इस तरीके से शेडो बनेगी। यहाँ पर ये जो है मज़ीद डार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट जल्दी नहीं पड़ रही होगी। एंड देन नोज़ को भी एंड इस तरीके से मैंने मज़ीद इसमें और जो है इसकी फ्लो को ज़्यादा कर दिया ताकि जो है हम इसमें नीचे जब आएँ तो वहाँ पर ज़्यादा हार्श शेडो क्रिएट होती है।
सो जैसे जैसे हमारी जो लाइट कम होती जाती है वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा होती जाती है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो पेंट किया और इस तरह से हमारी जो है वो स्कल के ऊपर शेडो आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी गाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। इस बार जो है मैंने अगेन जो है न्यू लेयर ली एक्सपोजर की, और इस बार जो है मैं इसकी एक्सपोजर लेयर को ज़्यादा करूँगा, मतलब एक्सपोजर ज़्यादा करूँगा ताकि हम जो है हाईलाइट इंक्रीज़ कर सकें इसकी, यानी कि लाइट जो पड़ रही होगी उसका इफ़ेक्ट इस पर दे सकें। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने इसमें जो है इफ़ेक्ट दे दिया। देन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, वही इन्वर्ट कर दिया। देन मैंने यहाँ से जो है वो फ्लो को जो है अराउंड 28% कर दिया। एंड देन सेम मेथड कि हम जो है यहाँ पर पेंट करेंगे, क्योंकि हमारी जो है लाइट यहाँ पर भी पड़ेगी और इवन स्कल के यहाँ पर भी पड़ेगी। और मैंने ब्रश को कम किया और यहाँ पर भी आएगी इस तरीके से। एंड अगेन मैं इसको कम कर देता हूँ मज़ीद, ताकि जो है हमारी हल्की हल्की सी जो है ब्रेन पर भी लाइट पड़े और यहाँ से स्कल पर भी। सो ये एक रियलिस्टिक जो है वो शेडो टाइप बन जाता है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये रियलिस्टिक होता जाता है। सो इसी तरीके से इसी मेथड को यूज़ करते हुए मैंने जो है बाकी की जो भी एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनमें शेडोज़ और हाइलाइट्स ऐड किए हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है इसी को ही डुप्लीकेट किया। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास ये स्कल है, यहाँ पर जो है शेडो ऊपर वाली जो हमारी लैंडफिल थी इसके साथ है। तो इसमें भी मैंने सेम चीज़ फॉलो की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कैसे कि यहाँ से जो है मैं इस तरह ये एलिमेंट्स जो है उठाए थे इन्वाटो एलिमेंट से ही। एंड देन मैंने क्या किया, वो एक्सपोजर लेयर ऐड करके देन इनकी जो है शेडोज़ दे दी, क्योंकि लाइट हमारी ऊपर से पड़ रही है तो इनकी शेडोज़ नीचे बनेंगी। एंड इसी तरह मैंने मज़ीद हाईलाइट करने के लिए, यानी कि इसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए शेडोज़ ऐड कर दी। एंड देन मैंने ब्राइटनेस को जो है वो कम किया और मज़ीद ऐड किया, ताकि जो है इसमें और विजिबिलिटी आ सके। ठीक है, एंड देन जो है मैंने इसमें एक्सपोजर लेयर ऐड की, तो हमारी जो है वो विजिबिलिटी का जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। एंड इसी तरह मैं जो है नेक्स्ट स्कल को भी ऐड किया। सो ये रहा वो स्कल, तो इसकी ही शेडो थी वो जो नीचे वाले में ग्रुप में ऐड हुई थी। सो ये इस तरफ आ जाएगी। ओके, अभी जो है ये इसके साथ हो जाएगी। ओके, सो अभी जो है मैंने क्या किया, इसमें स्कल लिया और देन जो है इसको मैंने शेडो ऐड की, सेम यही मेथड फॉलो करते हुए। देन मैंने इसमें कर्व्स को जो है हाई कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो देन जो है वही तरीका कि मैंने हाईलाइट्स को इंक्रीज़ किया, ताकि हमारी जो है वो लाइट यहाँ से दिखे और यहाँ पर शेडो बनी हुई। एंड देन जो है मैंने नीचे शेडो और मज़ीद बढ़ा दी, ताकि जो है इस पर वो ज़मीन पे यानी ब्रिज के ऊपर पड़ा हुआ दिखे। नेक्स्ट हमने जो है वो एक ये लैंडफिल बनाई, यानी कि यही लैंडफिल की जो है डुप्लीकेट मैंने यहाँ पर रखी। इस बार जो साइज़ यहाँ पर ज़्यादा कर दिया, क्योंकि हमारा जो है वो पास से है जो है पिक्चर क्लिक हुई, तो यानी ऐसे हम शो करवा रहे हैं, तो इसके लिए फिर जो है हमने इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया। इस पर भी सेम टेक्निक यूज़ की हुई है मैंने, कि मैंने सबसे पहले इसको प्लेस किया, देन मैंने यहाँ से शेडो जो है इसकी बनाई, और देन मैंने इसकी हाईलाइट्स ऐड करके फिर जो है मैंने इसमें एक न्यू चीज़ ऐड की, यानी कि ये खुद से स्ट्रक्चर बनाया। ये वाला ये एक ही मुझे मिली थी, यानी स्टिक कह लें, या ये रीढ़ की हड्डी के साथ जो है ये हेड अटैच है। तो इसको फिर मैंने जो है डुप्लीकेट करके ये जो है 5 इस तरह यानी कि बना के एक स्ट्रक्चर बना दिया। देन मैंने क्या किया कि इसको हाईलाइट करने के लिए, यानी कि जो हमारी लाइट पड़ रही है इसकी लेफ़्ट साइड पे, तो वो मैंने ऐड की। उसमें क्या किया कि कलर ऑरेंज सेलेक्ट किया मैंने, ये कलर कोड है। देन मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड कलर करके इसके साथ जो है क्लिप मास्क करके इसमें जो है फिर मैंने ओनली हाईलाइट्स ऐड किए हैं अभी। देन मैंने इसमें मज़ीद हाईलाइट्स ऐड करने के लिए, यानी कि जो हमारी लाइट पड़ रही है उसकी भी एक आगे लेयर, यानी शेडो, यानी इसकी लाइट की लेयर, तो उसको भी मैंने जो है लीनियर डॉज से ही ऐड कर दिया, ताकि इसमें मज़ीद हाईलाइट ऐड हो सके। फिर मैंने क्या किया कि इसमें मज़ीद शेडो ऐड की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताकि इसमें एक डेप्थ क्रिएट हो सके। लेकिन ये जो है मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये काफ़ी नॉर्मल सी लग रही थी। फिर मैंने मज़ीद इसमें शेडो ऐड की, यानी एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए। एंड देन अगेन मैंने और शेडो ऐड की, ताकि जो है इसमें एक प्रॉपर डेप्थ क्रिएट हो सके कि हमारी जो है लाइट उसी तरफ से आ रही है और शेडो जो है इस तरफ बन रही है। ठीक है, सो मैंने जो है तकरीबन इस तरीके से अपनी जो है बैकग्राउंड रेडी कर ली थी। सो देन मैंने जो है अपना करैक्टर ऐड किया। करैक्टर में जो है अभी हाईलाइटिंग और शेडोज़ वगैरह वो सब कुछ ऐड किया हुआ
है। तो ये किस तरह ऐड किया था वो सब जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जो है फेस के ऊपर हाईलाइट्स और शेडोज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको मज़ीद अच्छा जो है वो कैसे बना सकते हो। ओके, तो ओवरऑल हमारी जो है इस तरह थंबनेल बन के रेडी हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि यार इसमें जो है हमने एक गलती की कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी शेडो नहीं हमने क्रिएट की। तो फिर जो है मैंने अगेन जो है इसमें शेडो क्रिएट की एंड देन जो है मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट फाइनल लुक देने के लिए मर्ज किया। यहाँ पर 2 प्रीसेट्स ट्राई किए, वो 2 प्रीसेट्स ऐसे कि मैंने एक डार्क शेडो इसमें दी ताकि जो है वो चेक कर सकूँ कि कैसा लग रहा है, एक बगैर जो है शेडो के लगाया। अब यहाँ पर एरो भी मैंने ऐड किया ताकि जो है हम इंडिकेट कर सके कि यहाँ पर कुछ तो है, यानी कि क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। तो मैंने फिर ये ऐड किया एंड देन जो है ये हमारी जो फाइनल लुक निकल के आई, जो कि एक बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन इसको और मज़ीद हल्का सा टच देने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा कि हल्की सी रेडिश टाइप थंबनेल होती है, तो उसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर आप देखोगे तो कलर लुकअप के बाद जो है वो कुछ इस तरह की जो हमारी थंबनेल बन के आ जाती है। सो इसको कैसे मैंने ऐड किया मैं वो बता देता हूँ। आपने एडजस्टमेंट लेयर में आना है, देन यहाँ से कलर लुकअप पे क्लिक करो एंड देन जो है यहाँ से लोड 3D LUT पे क्लिक करके यहाँ पर 3 स्ट्रिप लुक को जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है। इसकी जो है ओपेसिटी आप कम करोगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, तो मैंने इस तरीके से इसमें जो है वो कलर लुकअप ऐड करके ये जो है लेयर बना के हमारी जो है फाइनल टच दे दी। सो ये थी हमारी थंबनेल। आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हो। तो ये था हमारा थंबनेल ब्रेकडाउन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो एज ऑलवेज मेक श्योर टू फॉलो और सब्सक्राइब मी एट डिजाइन बर्नर फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड कीप क्रिएटिंग, कीप ड्रीमिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।